ह्यूमन का हम रिस्पायरेटरी सिस्टम देखेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे लंग्स का, उसके बाद उसको हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग को पढ़ना है वो मेन अब उस पे आते हैं। चलिए लिखो, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, लिखो रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। चलिए आप लोग फिगर ड्रॉ करिए। हाँ चलिए लिखिए आप लोग नेसल चैम्बर। पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया,
ब्रोंकाई, कर लीजिए फिर समझा रहे हैं। अनिरुद्ध क्लास समझ में आ रहा है बेटा आपको? बढ़िया। जहाँ नहीं जो समझ में आएगा तो पूछिएगा। और बाकी सबको समझ में आया क्लास? ठीक।
हो जाए सबका तो फिर बताओ, फिगर एक्सप्लेन करें, फिर आगे पढ़ाते हैं। चल। हो गया, चले। चलिए देखिए ध्यान से, ये मैंने कहाँ से हिस्सा बनाया, अपने बकल कैविटी से, माउथ वाले पार्ट से पूरे लंग्स तक का हिस्सा है, ठीक है। तो ये मुंह के अंदर वाला ये इतना पार्ट है, ठीक। हमारे मुंह के अंदर दो चैम्बर है, एक नसल चैम्बर है और एक आपकी बकल कैविटी है। एक नाक के द्वारा हम सांस ले रहे हैं और एक हमारा जो खाना खाते हैं दोनों। तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये क्या है, नसल चैम्बर का मतलब जो नोज वाला रीजन है, इससे हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और खाना कहाँ से आ रहा है हमारा, इधर से। इधर से क्या आ रहा है, फूड आ रहा है, और इधर से क्या हो रही है, आपकी गैसेज आ रही है, ठीक है। समझ में आ गया, एयर। एयर लिख लो। फेरिंग्स क्या होती है, फेरिंग्स जो होती है ये ऐसा रीजन है जो कॉमन पैथवे बनाता है रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव, ठीक है। एयर और फूड दोनों का क्या है, कॉमन पैथवे, ठीक है। ये फेरिंग्स जो होता है कॉमन रास्ता होता है जिसमें आपका फूड भी आता है और एयर भी आती है, ठीक। इसके बाद यहाँ देखो दो चीज रहेगा, एक ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐसे लगा रहता है, ऐसे, और एक और पाइप यहाँ से आती है। ये वाली जो पाइप है, ये वाली जाके इसको ओइसोफेगस कहते हैं। ये क्या बना लेता है, स्टमक बना लेता है। हमको स्टमक नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, लंग्स पढ़ना है। तो हम बस एक वाली पाइप लेते हैं, ये। इसके ऊपर ये क्या है, आपकी ग्लॉटिस है, और इसको ढक्कन द्वारा जो लीड है इसको क्या कहते हैं, इपीग्लॉटिस। जब हम खाना खाते हैं तो ये जो इपीग्लॉटिस होती है, इस ग्लॉटिस को क्या करती है, ढक देती है, ताकि जो भोजन है हमारी ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में ना आए। अगर थोड़ा सा भी भोजन आके यहाँ लगता है तो हमको तुरंत क्या होता है, खांसी आने लगता है, और हम लोग तेज से कफिंग करते हैं। तो एयर जो होता है नीचे से प्रेशर मारता है, तो खाना क्या होता है, इस वाले में चला जाता है, ठीक है। तो हमको ये चीज देखना है। तो अभी हमको इपीग्लॉटिक ग्लॉटिक का भी काम नहीं है, हमको यहाँ से स्ट्रक्चर देखना है। तो हमने यहाँ से सांस लिया और सांस यहाँ आई, ठीक है। ये फेरिंग्स तो क्या, लैरिंग्स का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। जो हम आवाज हमारी निकलती है किसके थ्रू आती है, लैरिंग्स के द्वारा। पर पक्षियों में बाकी सारे आपके जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में लैरिंग्स पाई जाती है, पर बर्ड्स में क्या बोल जाती है, सीरिंग्स। इसमें बर्ड्स में जो पाई जाती है, सीरिंग्स पाई जाती है, ठीक है। ये बर्ड में पाई जाती जितनी पक्षियां होती है इनका क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, सीरिंग्स, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन पूछा है कि बर्ड्स में वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, लैरिंग्स की सैरिंग्स या सीरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीरिंग्स बोलते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आइए, ये आपकी क्या होगी, वॉइस बॉक्स। इसके नीचे आप आए तो ये क्या होगी, जो ये पाइप है बोटी वाली, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक। इस ट्रैकिया में क्या होता है बेटा, ऐसे ऐसे 10 से 12 आपके ऐसे छल्ले लगे होते हैं, ठीक है। 10 से 12 आपकी रिंग इसमें डाली होती है, रिंग होती है, ठीक है। ये रिंग क्यों होती है, ये ट्रैकिया जो होती है, ये ट्रैकिया पाइप की तरह एकदम फिक्स है। ये रिंग क्या होती है, इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो हम प्रेशर हाई कम होने में क्या होती है, मदद करता है। अगर कोई भी बंदा सुसाइड करके मरता है तो यही जो कार्टिलेज वाली रिंग है, ये रिंग सारी क्या होती है, आपस में ऐसे चिपक जाएंगी। जब कस के चिपक जाती हैं तो यहाँ क्या होता है, एयर पास नहीं हो पाता लंग्स में। तो हमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एयर नहीं जाता, तो दम घुटने की वजह से इंसान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये क्या होती है, कार्टिलेज की ये क्या पाई जाती है, 10 से 12 रिंग पाई जाती है, किसमें, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया जो होती है बेटा, आपके दो पाइप, एक इधर है, एक लेफ्ट एक राइट है, ठीक है। दोनों पाइप जो खुली उसको बोलते हैं ब्रोंकियाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई, ठीक। ये जो दोनों पाइप क्या है, ब्रोंकियाई। इधर वाला जो आपका लंग्स है उसको लेफ्ट लंग बोलेंगे, इधर वाला जो है ये आपका राइट है। हमारे जो मैमल्स है, ह्यूमन में जितने लंग्स, ह्यूमन में आपके दो लंग्स होते हैं, एक क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और एक राइट हो गया। अब ह्यूमन में जो लंग्स है ये भी लोब में, पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने लोब में डिवाइड होंगे, 5। कितने में, 5 लोब्स में डिवाइड होते हैं। 1 2 हो गया, 1 2, लेफ्ट वाला 2 में हो गया, राइट वाला 3 में। 1 ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। इसलिए मैंने ऐसे ब्लू वाला किया है, 1 2 3 4 5।
जो ऊपर वाला है उसको सुपीरियर लोब कहेंगे, नीचे वाले को इंफीरियर लोब, बीच वाले को मिडिल लोब। उसी तरीके से ये ऊपर वाला सुपेरियर लोब, नीचे वाला इंफीरियर लोब, इसमें मिडिल लोब नहीं पाया जाता। लेफ्ट में 2 लोब है और राइट में 3 लोब है। टोटल कितने लोब हो गए? 5। बट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन से आपका है अपवाद। क्या है आपका अपवाद? में आपका आता है रैबिट। रैबिट क्या होता है? मैमल ही है, बट इसमें जो लोब्स पाई जाती हैं 6 लोब होती हैं। कितनी होती है? 6 लोब। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बना था कि मैमल्स में सबको पता है कि 5 लोब होते हैं लंग्स में, बट रैबिट में कितने, हाउ मेनी लोब्स इन लंग्स फाउंड इन अ रैबिट। ठीक है, रैबिट में कितने लोब्स पाए जाएंगे तो क्या बताएंगे? 6 लोब। 3 इधर 3 इधर। ठीक है, हो गया। ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा, समझा रही हूँ, एक एक करके समझा रही हूँ। यहां तक हो गया। एक्सेप्शन में लिख लो, रैबिट में जो लोब्स होते हैं लंग्स में पार्ट होते हैं 6 होते हैं, 6 लोब। लिख लो। चले आगे। अब क्या हुआ? ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हुई किसमें? ब्रोंकियोल, ब्रोंकियाई में। ब्रोंकियाई में 3 पार्ट होते हैं, ब्रोंकियोस बोलते प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये जो है सीधे सीधे प्राइमरी इधर से, सेकेंडरी इधर से, टर्सरी। जो टर्सरी ब्रोंकियोल्स होते हैं ये एक अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एल्विलाई। अब हमको सब चीजों से नहीं मतलब, हमको मतलब किससे है? एल्विलाई से। एल्विलाई ही एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो गैसों का क्या करती है? एक्सचेंज करती है। गैस का एक्सचेंज कौन करता है? एल्विलाई ही। यही क्या करती है? हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन किसमें हो रहा है? हमारी एल्विलाई में हो रहा है, मतलब सेल टू सेल रिस्पायरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, हमारा जो लेफ्ट और राइट लंग्स है ये चारों तरफ से एक लेयर से घिरी हुई है, जिसको प्लूरा लेयर बोलते हैं। प्लूरा में 3 है, इस लेयर है पैराइटल, विसरल, प्लूरल। ठीक है, और इसके अंदर एक आपका लिक्विड भरा होता है जिसको क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो जर्किंग और सॉकिंग से क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे इंसान अगर पेट के बगल गिर जाता है तो इसी फ्लूइड की वजह से हमारे लंग्स में चोट नहीं पहुंच पाती। ठीक है, वो उसको क्या प्रोवाइड करता है? तन्यता। ठीक है, इलास्टिसिटी इसको प्रोवाइड करता है ताकि ये अंदर इसमें डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये आपके फ्लूइड थे, मैंने आपको यहाँ तक इसको समझा दिया है। ठीक, चलिए आगे लिखिए आप लोग। अब ये तो आपका फिगर हो गया। ठीक, फिगर के बाद अब आपको लिखना है कि मनुष्य में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। अब लिखिए, आप आगे लिखिए। और क्या कुछ बाकी तो नहीं रह गया? आई थिंक बता दिए सब हम। ह्यूमन रिस्पायरेशन लिखो, ह्यूमन, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड दियर फंक्शन, और इनके फंक्शन का क्या है? एंड दियर फंक्शन। कौन से ऑर्गन्स आपके रिस्पायरेशन में भाग लेते हैं? चलिए पहला लिखिए आप लोग। सबसे पहले क्या होता है? आपका नोज होता है। क्या होता है? नोज। चलिए इसमें लिखिए, हम बोलते हैं लिख लोगे? लिखो, इट इज एक्सटर्नल पोर्शन। लिखे, लिख दे कि बोल दे? चलिए लिखो, इट इज एक्सटर्नल पोर्शन, it is external portion, it is external portion supported by bone and cartilage, it is external portion supported by bone and cartilage। ऐसा है, लिख देते हैं, फिर तुम लोगों को सेंटेंस समझाने में दिक्कत होगी। लिखो, इट इज एक्सटर्नल पोर्शन, it is external portion supported by bone and cartilage।
ये क्या होता है, हमारी जो नोज है क्या है, एक्सटर्नल पोर्शन है, इसमें बोन्स पाए जाते हैं, और आगे के हिस्से में क्या है, कार्टिलेज, जिसके वजह से हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, ये नरम होता है, ठीक है। इसको आप दबा सकते हो, ऊपर वाले को दबा दो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बोन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए लिखिए। नहीं तो ये अगर ये ऐसे पूरा खुला रहता, तो अगर जुकाम हो गया भाई तो ऐसे कैसे कर पाते, पूरा खुला ही तो रहता, तो ऐसे नहीं, इसलिए कार्टिलेज का बना है, इसलिए क्या है, सॉफ्ट है, ठीक। चलिए लिखो, आगे लिखो। इंटरनल नेसल कैविटी, इसमें जो इंटरनल नेसल कैविटी होती है, डिवाइड होती है, लिखो इंटरनल नेसल कैविटी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय मिडिल नेसल septum, divided by middle nasal septum, and lined with the and lined with the and lined with the mucosa roof of nasal cavity. nasal cavity ये कंटेनिंग करता है, किसका बना होता है, ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम, ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम से, ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम। यहाँ तक हो गया, नोज हो गया। फिर उसके बाद आपका दूसरा आ गया फेरिंग्स, इसके बाद क्या है आपका, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में लिखिए। इट इज कॉमन pathway of respiratory system and digestive system। हो गया। तीसरा लिखिए आप लोग, लैरिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। देखिए, कनेक्टेड फेरिंग्स टू ट्रैकिया, ये क्या करता है, फेरिंग्स और ट्रैकिया को कनेक्ट करता है। इधर देखिए, लैरिंग्स का काम क्या है, फेरिंग्स और ट्रैकिया को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। चलिए देखिए, इट इज, लिखो इट इज कनेक्टेड टू इट इज कनेक्टेड pharynx to trachea, pharynx to trachea, it is connected pharynx to trachea, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क करता है, किसको बनाता है, कार्टिलेज, फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज किसका बना होता है, कार्टिलेज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। और ये देखो, ओपनिंग कैन बी क्लोज बाय एपिग्लॉटिड, लिखो ओपनिंग, इसकी ओपनिंग किस में हो रही है, ओपनिंग ग्लॉटिस में है, ओपनिंग ग्लॉटिस कैन बी क्लोज हो रहा है, और ग्लॉटिस को क्लोज कौन करता है, एपिग्लॉटिस, क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिड। आर इसी को ओकल फोल्ड बोलते हैं, एपिग्लॉटिड को क्या बोला जाता है, ओकल फोल्ड। यहाँ तक कर लीजिए।
ये आप लोगों को मैं ऐसे लिख के दे दी हूँ, आगे वाले को मैं छोटे छोटे फॉर्म में जैसे पहले दिया करती थी उस तरीके से दूंगी, क्योंकि ये सारे सेंटेंस जो है मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको ट्रू फॉल्स करके दे दे, या तो सेलेक्ट करने के लिए दे तो आप लोग कर ले जाओ सेंटेंस थोड़ा बहुत। हाँ, ऐसा नहीं कि बस वन लाइनर ही रहे। कोशिश कर रही हूँ हर तरीके से आप लोगों को दिया जाए कि ताकि हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इसका फंक्शन लिखिए लैरिंग्स का, चलिए लिखिए इसका फंक्शन लिखिए। फंक्शन में लिख लें प्रोवाइडिंग वॉइस। ठीक है, क्या है हमको प्रोवाइड करती है, वॉइस को प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंड एयर पैसेजेस पैसेज वे प्रिवेंट, जो बचाता है फूड को किसमें इंटर करने से, ट्रैकिया में। देखो, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। देखो, सिंपल सेंटेंस लिख रही हूँ, समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है ना सबको, अनुरूप समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट अब लिखिए, क्या हो गया, नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया। उसके बाद क्या है आपका, यही था ना, नेसल हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया डालिए, नेक्स्ट डालिए ट्रैकिया, चौथा डालिए ट्रैकिया। देखो ट्रैकिया में ये फ्लैक्सिबल ट्यूब होता है, ये कैसा होता है, देखो फ्लैक्सिबल ट्यूब, फ्लैक्सिबल ट्यूब रनिंग फ्रॉम लैरिंग्स, फ्लैक्सिबल ट्यूब रनिंग फ्रॉम, कहाँ से रन कर रहा है, लैरिंग से आ रहा है, फ्लैक्सिबल ट्यूब रनिंग फ्रॉम लैरिंग्स। यहाँ तो इतनी लाइट है कि हमको ये चीज दिखाई नहीं दे रही है, एंड कम कर दूँ तो, क्योंकि इतना ज्यादा हो रहा है ना कि हमको, हाँ आप दिखाई दे रहा है हमको सही से, ऐसे चमक रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, ज्यादा फ्लैश मार रहा है। डिवाइडिंग लिखो, इनफेयरली इनटू, कोई बात नहीं, प्राइमरी ब्रोंकिस। ठीक है, पहले किस में डिवाइड हुआ है, आपकी ट्रैकिया दो प्राइमरी ब्रोंकिस में डिवाइड हुआ है। प्राइमरी ब्रोंकिस के बाद है आपका वॉल कंटेनिंग, लिखो वॉल, इट्स वॉल कंटेनिंग कंटेनिंग इट्स वॉल कंटेनिंग सी सेव्ड सी सेव्ड सी सेव्ड कार्टिलेज रिंग। और इसकी संख्या क्या होती है, 10 से 12 इन नंबर। ये है तकरीबन। का फंक्शन लिख लीजिए, ट्रैकिया का फंक्शन हो गया।
फंक्शन लिखो बेटा, एयर पैसेजेस क्लीन वार्म एंड द मॉइस्चर द इनकमिंग एयर, लिखो एयर। ट्रैकिया जो होता है बेटा आपका फ्लेक्सिबल रनिंग फ्रॉम द लैरिंग्स होती है, ठीक है, और ये डिवाइड होता है किसमें, दो प्राइमरी ब्रैंक्यूल्स में, किसमें, दो प्राइमरी ब्रैंक्यूल्स में। यहाँ फिगर देखिए, ट्रैकिया कहाँ से आपका रनिंग कर रहा है, लैरिंग से ना, लैरिंग से रनिंग कर रहा है, और किसमें डिवाइड हुआ है, दो आपकी प्राइमरी ब्रॉन्कियल्स में। ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी। तो इसको हम ब्रोंकियल ट्री भी बोलते हैं। ब्रोंकियल ट्री का मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज मैंने लिखवाया है उसमें, यही है ना। और इसमें जो होता है, इट वॉल कंटेनिंग द सी शेप कार्टिलेज रिंग, जो मैंने ऐसे रिंग नहीं बनाई है ऐसे, ये किस आकार का बना है, सी सी आकार का ना, सी ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे करके सी शेप का 10 से 12 कार्टिलेज की रिंग बनी हुई है, होती है। और इसका फंक्शंस क्या है, एयर पासेस क्लीन वार्म एंड द मॉइस्चर इन द इनकमिंग एयर। जैसे हमारी जो ट्रैकिया होती है उसको हमेशा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो भी हम एयर लेते हैं उसमें क्या रहे, वो नमी रहे। जैसे किसी को जुकाम वगैरह हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम देखते नहीं, जैसे मुंह हमेशा सूखा सूखा सा रहता है, क्योंकि ट्रैकिया के अंदर जो आपकी क्या है, एयर इन्फेक्शन हो गई है, और इसके वजह से वहां मॉइस्चर वाली कंडीशन खत्म हो गई, इसलिए हमको अजीब सा खराश खराश जैसा लगता है। तो वो मॉइस्चर को क्या करता है, मेंटेन करता है। यहाँ तक हो गया, हो जाए तो बताइए, फिर आगे का लिखवाएं। चलिए लिखिए, ब्रोंकियल ट्री। पांचवा लिखिए, ब्रोंकियल ट्री। कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड, इट कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई, विच सब डिवाइडेड, विच जो सब डिवीजन करता है, विच सब डिवाइडेड within, we subdivided secondary and tertiary bronchioles, bronchioles। देखो जो क्या करता है, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियल्स में होते हैं। इसका फंक्शन लिख लीजिए आप लोग, एयर पैसेज वे क्लीन वार्म एंड द मॉइस्चर द इनकमिंग एयर, वही चीज इसका भी है सेम जो ट्राई किया गया है। हो गया, करिए। जिसको जो नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है।
इसके आगे आपका एल्विलाई और लंग्स, ठीक है, इसको मैं कल पढ़ाऊंगी। ठीक, अभी बॉटनी पढ़ लिया जाता है। ये आपका आज का ये क्लास था, एक बार रिकॉल कर लो फटाफट। देखिए आज क्या पढ़ाया है। आज आप लोगों का कहाँ से था? हाँ ये, बाप रे क्या हो रहा है। चलिए देखिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसकी ओरिजिन एंडोडर्म लेयर से होती है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होती है, एनर्जी की क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव या कैटाबोलिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रोसेस में आपका क्या होता है, फूड से हमको क्या मिलता है, एनर्जी बनती है, और इस एनर्जी का यूज हम लोग श्वसन में यूज कर लेते हैं। इसको कैटाबोलिक और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। इसको ऑर्गेनिज्म के बेस पे दो टाइप का बताया गया है, कि एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक में ऐसा होगा रिस्पायरेशन जिसमें किसकी आवश्यकता होगी, बिना ऑक्सीजन का होगा ही नहीं, तो मतलब ऑक्सीजन की जरूरत, इसलिए क्या है, एरोबिक हो गया। इसमें ग्लूकोज किसमें टूट रहा है, CO2 और H2O में, और ऑक्सीजन को रिलीज करके बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो रहा है। जबकि एनाएरोबिक में क्या होता है, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, इसलिए इसको एनाएरोबिक कहते हैं। और ये जो होता है हमेशा किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, और वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इसमें देखो आपका ग्लूकोज से क्या बन रहा है, एथिल अल्कोहल बन रहा है, CO2, कहीं ऑक्सीजन दिखा नहीं ना, विदाउट ऑक्सीजन के है तो क्या बना है, एनारोबिक रिस्पायरेशन। इससे ईस्ट में होता है, और ईस्ट में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, इथेनॉल और CO2। ठीक, इसके बाद क्या है आपका, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हम बताएं, छोटे जीव से लेके बड़े जीव। बॉडी वॉल द्वारा होगा, इस किसमें, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होगा, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होगा प्रोटिस्टा में, बॉडी वॉल। प्रोटिस्टा के बाद स्पॉन्ज आ जाएगा, निडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एनलिडा। ठीक, फिर गिल्स में होगा, गिल्स में जितने भी एक्टिक होंगे उसमें होंगे, और प्लस प्रॉन जो होता है उसमें, फिश में, टैडपोल लार्वा में। ट्रैकिया में ओनली इंसेक्ट जितने आएंगे ट्रैकिया द्वारा करेंगे। बुक लंग्स जो होगा उसमें क्या होता है, एरिकनीडा में बुक लंग्स द्वारा होगा, और एरिकनीडा जो क्लास होती है उसमें आपके दो आते, स्कॉर्पियन और स्पाइडर। लंग्स में आपके सारे वर्टिब्रेट आएंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, फिश को छोड़ के। इसके आगे चलिए देखिए, अब रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में रिस्पायरेटरी सिस्टम मैंने ये फिगर बता दिया था, बताया इसमें लेफ्ट और राइट दो लोब होते हैं, और ये इसका जो ह्यूमन का जो लोब होता है 5 लोब में डिवाइड होता है। ठीक है, लेफ्ट में 2 और राइट में 3। जो अपर लोब होगा उसको सुपीरियर बोलते हैं, नीचे वाले लोब को इंफीरियर, बीच वाले को मिडिल। अब यहाँ पे जो आपका 2 पैसेजेस है, एक आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक क्या है, डाइजेस्टिव। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपका नसल चैम्बर होगा, और दोनों सिस्टम को जो कॉमन पैथवे क्या है आपका, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स आता है, जो फेरिंग्स और ट्रैकिया को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। लैरिंग्स क्या होती है, वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। बर्ड्स में लैरिंग्स के जरा सिरिंग्स पाया जाता है, जो उसके वजह से बर्ड की आवाज जो आती है, ठीक है, वो होता है। फिर ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया जो होती है एक इलास्टिसिटी होती है, ये रन करती कहाँ से, लैरिंग्स से आपका ब्रोंकियल्स तक होती है। ठीक है, और ट्रैकिया में आपके 10 से 12 आपके कार्टिलेज की छल्ले पाए जाते हैं, ये छल्ले हैं, रिंग है, और ये इसी के दबने की वजह से क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और ये जो आपका ट्रैकिया फिर आगे जाके 2 ब्रोंकियाई में डिवाइड होता है, फिर ब्रोंकियाइड हो जाती है, ब्रोंकियाई ट्री बना लेते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं। टर्सरी ब्रोंकियल से आपके गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना निकलती है, जिसको क्या कहते हैं, एल्विलाई। एल्विलाई ही हमारे सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल टू सेल जो होता है, एल्विलाई क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है, पर किसमें होगा, एक सेल से दूसरी सेल्स में। ठीक, यहाँ तक हो गया। और इसको मैंने बता ही दिया था 5 लोब में है, पर रैबिट एक एक्सेप्शनल है मैमल्स में, कि रैबिट में 5 की जगह कितने लोब पाए जाते हैं, 6 लोब पाए जाते हैं। राइट और लेफ्ट लोब को जो मेम्ब्रेन घेरी है, इसको प्यूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है वो क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड, जो हमको जर्किंग और शॉकिंग से क्या करता है, प्रोवाइड कर, प्रिवेंट, बचाता है। ठीक, इसके बाद आपको जो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने ऑर्गन्स यूज हुए हैं, नोज है, नोज के बारे में मैंने बता दिया है कि नोज जो होती है बोन्स से बनी होती है, और कार्टिलेज, जो कार्टिलेज वाला होगा वो सॉफ्ट होता है, बोन्स क्या होगा आपका, हार्ड होता है। फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैथवे होता है रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होती है, जो कनेक्ट करती है फेरिंग्स और ट्रैकिया को।
ठीक है, इसलिए। और इसकी ओपनिंग होगी ग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस किसके द्वारा ढकता है, इपीग्लॉटिस से। इपीग्लॉटिस को वैकल फोल्ड भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइडिंग वॉइस होता है, और ये प्रिवेंट करता है फूड को, क्या हाँ होता है, जो आपकी ट्रैकिया लैरिंक्स इस वाले पार्ट में आने से क्या करता है, प्रिवेंट मतलब बचाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया में मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसकी ट्यूब जो लैरिंक्स से डिवाइड होकर के इन्फीरियर इनटू द टू प्राइमरी ब्रोंकियल बनाता है, बताया ना, ऐसे से ट्रैकिया डिवाइड होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में। और इसमें 10 से 12 कार्टिलेज के रिंग पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, वही जो सेम लैरिंक्स वाला था। ब्रोंकियल ट्री में बताया ये 3 तरीके का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये इसका ये फंक्शन होता है। इसके बाद आपको एल्विलाई बताऊंगी, एल्विलाई के बाद लंग्स। ठीक, तो एल्विलाई में फिर लंग्स में आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, हम सारे गैस को अगर हम जब लेते हैं अपने उसमें लेते हैं, तो जो हमारी ये रिप्स है, जो हमारी ये क्या है, रिप्स, जैसे ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, इसमें ये इसका रिप्स होता है ना 1 2, तो कितने पेयर्स होते हैं, हाँ वेरी गुड, 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, संख्या में कितने होते हैं, 24, और वैसे 12 पेयर्स। और इसके नीचे ये क्या पाया जाता है, डायफ्रॉम। डायफ्रॉम जो होता है ये मैमल्स का यूनिक, पूरे बॉडी का यूनिक करेक्टर होता है, सबसे स्पेशल करेक्टर। अगर एक मनुष्य है तो सबसे क्या होता है, डायफ्रॉम होता है। डायफ्रॉम जो होता है हमारी बॉडी को 2 पार्ट में बांटता है, क्या होता है, अपर और लोअर। ठीक है, हाँ, थोरैक्सिस और एब्डोमेन। थोरैसिस का मतलब हमारे पेट के इस वाले हिस्से से लेके रिब्स के पूरे ऊपर, और उसके नीचे एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है, ये चीज तो अभी ये सब चीज मैं कल अच्छे से आप लोग को डिस्कस करूंगी, पूरा फिगर बना के, कि हम जब सांस लेते हैं तो कौन कौन सी आपकी मसल्स अप होंगी, कैसे हमारा डायफ्राम ऊपर उठेगा, कैसे हम फिर सांस को बाहर निकालते हैं, वो फिगर के साथ आप लोगों को प्रोसेस दी जाएगी। तो जितना मुझे लिखवाना है मैं कल टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, सबके मोबाइल में मैंने पहले ही करके मैं सेंड कर दूंगी, सबका नंबर ली हूँ। उसके बाद जो है मैं जितना उस पे मैंने रख दिया है, मतलब सेंड कर दिया मटेरियल, वो दे दूंगी, आप लोग लिख के आओगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को लिखना नहीं होगा, यहाँ बस मैं फिगर ड्रॉ करूंगी, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और आप लोग को जो लाइन टू लाइन उसको एक्सप्लेन, तो आप लोगों को लिखना ही, जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हमको बॉटनी में क्या पढ़ना है, एडॉप्टेशन। चलिए देखिए, एडॉप्ट एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी जीव रह रहा है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट को अपने शरीर के अंदर क्या कर ले, अचीव कर ले, मतलब हम उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, अपने आप को ढाल ले, वही हमारा क्या होता है, एडॉप्टेशन हो गया। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स, ऐसे कुछ जीव होते हैं जो जली होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है जल में रहते रहते उसके हिसाब से क्या कर रही है, उसको एडॉप्ट कर लिए। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, उसमें वो अडॉप्ट कर लिए। कुछ लोग क्या होते हैं, सैंड में रहते हैं, बालू वाले जीव होते हैं, बालू पे जाके भाई अडॉप्ट कर लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो कीचड़ के अंदर रह लेते हैं, ऐसे कुछ प्लांट होते हैं, जीव होते हैं, वो वहां के हैबिटेट को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर लिए। तो ये क्या हो गया, आपका एडॉप्टेशन हो गए। तो मैंने आई थिंक आप लोगों को सेंड किया था, बनाए होगे शायद। चलिए, जो नहीं लिखे वो लिख लें। It is any attribute of organism. It is any attribute. It is any attribute of organism. It is any attribute of organism, whether morphologically and physiologically. Morphologically, where होगा, morphologically and physiologically are behavioral that enable
द ऑर्गेनिज्म टू the organism to survive and reproduce in its habit. Survive and reproduced. कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस वास स्थान पे रह रहा है, जिस भी हैबिटेट में रह रहा है, वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए मार्फोलॉजिकली, चाहे क्या है, फिजियोलॉजिकली, या तो अपने व्यवहार के हिसाब से उस इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले रहा है। वही क्या है आपका एडॉप्टेशन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? इकोलॉजिकली एडॉप्टेशन इन प्लांट, प्लांट में जो है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो हम प्लांट के बारे में जाने। ठीक है, तो चलिए लिखिए, इकोलॉजिकली, हेडिंग है इकोलॉजिकली एडॉप्टेशन इन प्लांट। इकोलॉजिकली एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। इकोलॉजिकली एडॉप्टेशन इन प्लांट्स, इसके हिसाब से आपके जो प्लांट्स होते हैं, जनरली 3 टाइप्स होते हैं, होते तो बहुत हैं बट जनरली 3 होते हैं। कौन से कौन है? हाइड्रोफाइट्स हैं, मेसोफाइट्स हैं, और क्या है आपका, ज़ीरोफाइट्स हैं। चलिए यहाँ तक हो जाए तो फिर एक एक करके समझा रही हूँ। ज़ीरोफाइट्स, देखो, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रो का मतलब होता है जल, इसका मतलब क्या होता है, जल, वाटर। ठीक है, तो ये ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ को कहाँ सरवाइव कर रहे हैं, वाटर में, तो ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट्स। ठीक, इसमें आप लिख लीजिए हाइड्रोफाइट्स में। चलिए थोड़ा समझ लीजिए तो फिर इसके बाद लिखवा रहे हैं। हाँ, हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कहाँ अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, वो पानी में। सपोज दैट ये आपका पानी है भाई, इसमें आपके जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, ये सब। हाँ, हेलो, हाँ मैम बोली। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आप लोगों को अभी एक वो आएंगे सर हैं, मतलब उनका जीआईसी में सिलेक्शन हुआ है, उनका 3rd रैंक है, अनूप सक्सेना। अभी कल ही उनका यूट्यूब पे चला था। हाँ, वो अभी आएंगे, आप लोगों को हो सकता है कुछ मोटिवेट करने के लिए करेंगे। ठीक है, तब तक हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोले क्लास मत छोड़िएगा। चलिए देखें, हाइड्रोफाइट्स है, मिजोफाइट्स और क्या है, जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट जो अपने जीवन को कहाँ यापन कर रहे हैं, वाटर में। ठीक है, कहाँ है, वाटर में। तो ऐसे प्लांट कैसे, या तो फ्लोटिंग होंगे, या तो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, या तो सबमर्ज्ड होंगे। ठीक, या तो पानी के, मतलब क्या होगा, इसका आधा पार्ट पानी के अंदर है, आधा पार्ट क्या है, पानी के ऊपर, तो सबमर्ज्ड है।
मर्ज का मतलब होता है पूरे पानी में डूब गए, ठीक है। सबमर्ज का मतलब आधे पानी में है, मतलब इसका कुछ पार्ट फ्लोट कर रहा है, कुछ पार्ट नीचे है। तो जितने भी आपके हाइड्रोफाइट्स होते हैं इसमें क्या होता है बेटा, रूट अब्सेंट होता है। क्या होता है, रूट अब्सेंट होता है। इसमें रूट नहीं पाए जाते हैं। रूट के लिए भाई आपको मिट्टी चाहिए, जल चाहिए, अभी लिखवाएंगे, अभी लिखवाएंगे, ठीक है। रूट के लिए क्या होगा, आपको मिट्टी, जल, मिट्टी चाहिए, इसमें होता नहीं, तो इसलिए इसमें रूट अब्सेंट होने के बाद इसमें रूट पाउच पाया जाता है। न इसमें रूट रूट पाया जाता है, न तो इसमें रूट कैप, दोनों के दोनों क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। इसके जगह आपका रूट पाउच पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूट पाउच, लिख सकते हो ऐसा, रूट पाउच प्रेजेंट होता है। इसमें स्टेम नहीं पाया जाता है। स्टेम की जगह बहुत ज्यादा सॉफ्ट, एक दूसरे को, मतलब एक सपोर्टिंग होता है। स्टेम क्या करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होते, इसलिए पानी के बहाव के साथ ये क्या करते हैं, अपने आप को फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके हाइड्रोफाइट्स होते हैं। चलिए हाइड्रोफाइट्स में अब आप लोग लिख लीजिए। तुम लोग पीछे वाले पेज पे लिख लो, अभी आ रहे हैं सर तो फिर चलिए लिखिए, इसमें लिखिए आप लोग। प्लांट एडॉप्टेड, प्लांट एडॉप्ट, प्लांट एडॉप्टेड टू सर्वाइव, plant adapted to survive in water, plant adapted to survive in water, either completely or partially, completely or partially submerged and floating plant called हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। दूसरा आप लोग लिखिए, दूसरा लिखिए, इसका एडॉप्टेशन कैसा है, एडॉप्टेशन कैसा है, ग्रहण कर रहा है, इसका एडॉप्टेशन लिखिए आप लोग। ओए आवाज नहीं, शांति से पढ़ो। रूट आर रिड्यूस, इसमें रूट क्या होती है, रिड्यूस होती है। क्या, रूट आर reduced, root are reduced in size and sorry with the absence of root cap ना, root hair and cap। एब्जॉर्प्शन, तब ये जब इसमें रूट हेयर और कैप जब एब्सेंट हो जाता है तो कैसे भाई वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी सरफेस से करेगा। कहाँ से, बॉडी सरफेस से, जो भी उसके पास लीफ वगैरह होगी उससे ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो लिखो एब्जॉर्प्शन ऑफ, तभी एब्जॉर्प्शन कहाँ से करेगा, एब्जॉर्प्शन बाई जनरली बॉडी सरफेस, जनरली बॉडी सरफेस। इसमें ये तो इसका एडाप्टेशन का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप लोग लिखिए, स्टेम विदाउट मैकेनिकल टिश्यूज का होता है, स्टेम विदाउट मैकेनिकल टिश्यू क्या होती है, किसी चीज को सहारा देने में क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो यही इसमें अब्सेंट होता है, इसलिए वो क्या करते हैं बेचारे, तैरते रहते हैं धारा के साथ जो इसका रहेगा। इसमें स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आइदर अब्सेंस और नॉन फंक्शनल,
इसमें जो स्टोमेटा होता है क्या होता है, या तो अब्सेंस होगा या तो नॉन फंक्शनल होगा। देखिए स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ये हमारी क्या है, लीफ है। हमने एक दिन ये स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये क्या है, लीफ है। ध्यान से देखिए, ये लीफ का ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक। ये इसमें ये इसका डंठल को बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। इसको बोलते हैं मिड रिब। क्या होता है, मिड रिब होगा। ये जो चौड़ा वाला भाग, ये वाला जो भाग है ये क्या है आपका, लैमिना। क्या है, लैमिना। और इसमें ये जो ऐसे से बने इसके क्या है, वेंस है, वेंस हो गए, ठीक। और ये क्या है, लीफ का अपेक्स है, लीफ अपेक्स हो गया। और यहां से जो लगा है इसको क्या कहते हैं, लीफ बेस। ये क्या हो गया, लीफ बेस। जहां से ये किससे जुड़ा है, आपका स्टेम से जुड़ा है, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, लीफ बेस, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है बेटा, देखिए यहाँ जो लैमिना वाला पार्ट होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, होल बना रहता है। क्या होता है, ये ऐसे ऐसे छिद्र होता है। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है, इसका दो काम होता है। एक गैसों का एक्सचेंज करेगा और दूसरा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन का काम करता है, ठीक है। स्टोमेटा का दो काम है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ठीक है, CO2 को ले रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, एक काम ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, देखते नहीं हो कि शाम के टाइम आप उसमें देखो, गर्मियों के टाइम क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से शाम के टाइम पत्तियां मुरझा जाती हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितना भी वाटर होता है यहाँ पे भाप के रूप में वो बाहर निकल जाता है। इसी स्टोमेटा के थ्रू, ऐसे जो स्टोमेटा है इसी के थ्रू पानी क्या होता है, ट्रांसपायरेशन वाले प्रोसेस से क्या होगा, बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपकी पत्तियां क्या होती है, सूख जाती है या तो मुरझा जाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे उसमें नमी बनती जाएगी, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे अपने एक्चुअल स्टेज में आ जाएगा। तो कह रहा है कि स्टोमेटा जब पानी में खुद वो रह रहा है तो इसमें क्या होता है, स्टोमेटा नहीं पाया जाता। अगर पाया भी जाता है किसी किसी में तो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। जो पानी में पाए जाने जो प्लांट होते हैं हाइड्रोफाइट्स, उसके नाम है, उसके एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। उसके एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल लिख लो, इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। पहला हाइड्रीला, हाइड्रीला। दूसरा है वेलिस्नेरिया। तीसरा है आपका पिस्टिया। चौथा है साल्विनिया। ये सब क्या होते हैं, प्लांट है जो हाइड्रोफाइट्स हैं, अपने जीवन किस में व्यतीत कर देते हैं, पानी में, ठीक है, कर लीजिए। हो गया। दूसरा क्या है आपका, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर और किसमें, प्लांट adapted to grow in the moderate amount of water as in a temperature tropic region, ठीक है, उसको मीजोफाइट्स कहते हैं। मतलब जो वाटर और लैंड दोनों पे अपने जीवन को बिता देते हैं। जैसे ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे नहीं होता आपका अंडमान निकोबार में जो जंगल वंगल रहते हैं ना, वो ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट होते हैं। वहां सालों भर वर्षा होती है, तो मतलब क्या है, वो लैंड पे रह रहे हैं, जमीन पे भी है, और क्या है, नमी भी हमेशा, पानी भी आ रही गिर रहा है। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, मीजोफाइट्स, ठीक है। जो लैंड और एक्वेटिक दोनों मीडियम में रहते हो उसको हम मीजोफाइट्स बोलते हैं। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट को बोलते हैं जहां जो डिजर्ट में हो, समझ रहे हो, जो डिजर्ट में हो, जो सूखी नहीं, जिनको पानी की आवश्यकता बहुत कम हो। जैसे आप घर पे क्या होता है, कैक्टस रहता है, नागफनी, उसमें पानी तुम न डालो, वो कैसे होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, जिसको पानी की आवश्यकता बहुत कम हो और जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, सुई की तरह बन जाती हैं, ठीक है, सुई की तरह नहीं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। देखते हो नागफनी में छुओ तो ऐसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे यही नागफनी है ना आपका, ऐसे ऐसे बना रहता है ना, ये ऐसे ऐसे करके रहता है ना, ऐसे, ये क्या होती है, ये नीडल लाइक हो जाएंगी। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये इसका स्टोमेटा वाला पोर क्या करती है, उसको बंद कर देती हैं, ठीक है। बंद करने से इसमें वाष्पोत्सर्जन
नहीं हो पाता, तो इसके अंदर पानी हमेशा भरा रहता है, इसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। और इसका जो लीफ होता है, इसका जो स्टेम होगा वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। इसमें स्टेम नहीं होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मोटा मोटा बना, जैसे एलोवेरा है ना, एलोवेरा आपका ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ऐसे मान लो सपोज दैट ये एलोवेरा की पत्ती है, वैसे बना नहीं है फिलहाल। इसमें क्या ऐसे कांटे जैसे बनी होती है, ताकि इससे वाष्पोत्सर्जन हो ना पाए, कम हो, और इसमें पानी हमेशा भरा रहे। और इसकी जो पत्तियां होती हैं ये क्या होती हैं, बहुत मांसल टाइप में होगी, ठीक है। लिक्विड उसमें ज्यादा होगी और मोटी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपायरेशन आपका वाष्पोत्सर्जन इससे कम हो। ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। जितने आपका जैसे डिजर्ट वाले जो प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जिसको पानी की कमी होती है, उसको क्या बोलेंगे, जीरोफाइट्स। जैसे आपका अपुंचिया हो गया, कैक्टस हो गया, एलो हो गया, मतलब एलो को एलोवेरा, ये सब क्या होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं। समझ में आया? अब चलिए लिख लिए, मिजोफाइट्स लिख लो, मिजोफाइट्स लिखो, मिजोफाइट्स लिखो बेटा। चलो फटाफट लिख लो। हाइड्रोफाइट्स, प्लांट एडाप्टेड टू ग्रो, प्लांट adopted to grow, plant adopted to grow in moderate amount of water। बोलो तो amount of water, उसके बाद as in temperature and tropical region are called mesophytes। mesophytes, इसका एडॉप्टेशन फिर है ना, एडॉप्टेशन कैसे एडॉप्ट करता है, रहने दो रहने दो रहने दो। रिगिड स्टेम, रिगिड होगा, ठीक है। स्टेम लार्ज होगा इसका, लिप्स वेल डेवलप, इसमें जो लिप पत्तियां होंगी कैसी होगी, वेल डेवलप होगा। एंड वेल डेवलप्ड रूट वेल डेवलप्ड लिप्स, स्टेम लार्ज, लिप्स वेल डेवलप्ड एंड रूट सिस्टम, रूट एंड रूट हेयर्स क्या है, प्रेजेंट है ना, आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। कंटेंस थोड़ा बदल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद है वेल डेवलप्ड मैकेनिकल, वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल एंड वैस्कुलर का मतलब होता है जिसमें क्या पाया जाए, रूट स्टेम लीफ सब, ठीक है ना। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम, वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम। वेल डेवलप्ड मैकेनिकल वैस्कुलर टिश्यू एंड क्यूटिकल लिप्स विथ नो वैक्स कोटिंग, क्यूटिकल लिप्स विथ नो वैक्स कोटिंग। यहाँ तक हो गया। एग्जाम्पल में जैसे कौन कौन से प्लांट आएंगे आपके गार्डन, जितने भी आपके गार्डन प्लांट है भाई, गार्डन में जो प्लांट लगाए जाते हैं, कल्टीवेटेड हो गए, जितने भी आपके क्या हो गए, खेती, कल्टीवेटेड, आर इसी को क्रॉप प्लांट बोलते हैं। ये सब क्या है आपके मेसोफाइट्स हैं। यहाँ तक हो गया, कर लो फटाफट।
नमस्ते सर। 10 करवा रही हूँ। हाँ जी सर, 2 मिनट मिल लीजिए सर, जाना है। नमस्ते सर। हाय सर। भारत जाएंगे सर, अपने जानते भी कल मीटिंग को भी देखा होगा सर का, अपने यहाँ जीआईसी से पढ़ रही थी और मिलने संस्थान में आए थे मिलने की, वो चल रहा है ट्रेनिंग में। संस्थान में पहली बार आए तो हमसे भी मुलाकात हुई, तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी आप लोगों की थोड़ा सा गोल की उनको भी जाना है, कैसे ये लोग सर तैयारी करेंगे। नए यहाँ भी ज़्यादातर सब ग्रेजुएशन प्लस बीएड। सर सारे बच्चे फ्रेशर ही हैं। कल ही बताया था सर, आप लोगों ने सुना भी होगा उसमें। पहले तो हम लोगों को एक टाइम टेबल चाहिए, टाइम टेबल से नहीं पढ़ेंगे उसका तो कभी मान लीजिए सुबह में टाइम मिला आधा घंटा तक पढ़ लिए, ऐसे मतलब ये सही नहीं है। तो टाइम टेबल बहुत जरूरी है। और भी काम रहते हैं, आप तो रहते हैं घर पर, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, ये नहीं करनी होती है, इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद से जैसे आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है तो देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा हमारे ब्रेन में क्या न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स इसके बाद एक आपका वो सब्जेक्ट क्या बायोलॉजी है। हाँ, तो मैम ने बताया होगा आपको है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो रोज बनते हैं, रोज बनते हैं। तो उसको यहाँ पे पढ़ाया जाए, अगर हम उसको विदिन 24 आवर्स अगर हम उसको रिवाइज करते हैं तो वो हमारे न्यूरॉन्स में एकदम सेट हो जाते हैं। फिर हम जल्दी भूल नहीं सकते उस चीज़ को, और अगर हम उस चीज़ को नहीं पढ़ाते, हम कोचिंग चालू पढ़ते नहीं मान और हमने उसको रिवाइज नहीं किया 24 घंटे में, तो आप ये समझिए हमारी न्यूरॉन्स खत्म होती है। हम बहुत कोशिश करेंगे तभी वो जुड़ पाएंगे धीरे धीरे, तभी हमारे, इसलिए विदिन 24 आवर्स जरूरी है कि हम उसको रिवाइज करना। अच्छे से पढ़ाया जा रहा क्वेश्चन कितना पढ़ाया जा रहा है, 2 घंटे पढ़ाया हम 10 मिनट में उसको रिवाइज करते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो बहुत जरूरी है कि रिवाइज जरूरी है। और डिस्कशन सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन बहुत जरूरी है। जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो समझिए अपना आपका ब्रेन जो है वहीं तक सीमित रहेगा, डिस्कशन में माइंड हमारा फुल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग समझ पता नहीं रहता है हमने क्या, तो अपने आप से बनाते हैं बहुत अलग ही है। तो बस यही है, आप लोग मेहनत करते रहिए, जो प्रेशर है अभी आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि एक कहानी बताना चाह रहा हूँ आपको। एक आदमी बनने के यहाँ सामान लेने की थी राशन, सारा सामान जो लिस्ट देगी और सामान बना दिया। सामान जब उसको दे दिया, बनी ने पूरा हिसाब बना के दिया आपको इतना पैसा, उसने देखा कि उसके बाद 10 रुपये कम, तब मैं आपको सामान दूँ, मैं आपको सामान दे सकता, आप 10 रुपये लेके आइए धन्यवाद। भैया देखो मेरे परिवार में 4-5 लोग हैं, तो भूखे बैठे हैं, अगर मेरे घर राशन नहीं होता और ये राशन मैंने उतना ही लिया है जितना मेरे की आपकी जरूरत है, और इसमें से मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा तो समझ लीजिए मेरे परिवार भूखा रहेगा। तो बोले आप 10 रुपये कम करा लो, क्योंकि आप 10 रुपये कम करा लो। बोला, नहीं भैया मैंने दिया ही उतना है, इतना कि मुझे पूरे परिवार का पेट भर सके। हाँ लेकिन भाई मैं बहुत भूखा हूँ, देखो इतना हो सकता हूँ आप यहाँ पे मेरे साथ खरीद अपने परिवार को पाल के ले जाइए, वो काम आता ये कैसे होती है। मैंने चलो ठीक है काम तो मेरा चल ही रहा है, मैं दिखाऊंगा मैं अपने परिवार को भी ले जाऊंगा और साथ में। तो बनिए ने उसको अपने घर ले गया, खाना खिलाया और उसके परिवार को घर को भी ले गया। जब वो चला गया तो उसके बेटे ने पूछा कि पापा ये कौन सी बात है, आपने 10 रुपए का उसको नहीं दिया, 10 रुपए के पीछे उसका सामान नहीं दिया और इतना इतना खर्चा करा बैठे, वो भी जो खिलाया उसको और उसके परिवार को भी बांध के दे दिया, ये कौन सी बात हुई। मतलब बेटा ये है बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में हमेशा ईमानदार रहिए।
अगर मैं आज अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार नहीं रहता तो आज तो अगर मैं उससे 10 रुपये ऐसे बिना लिए जाने देता तो मैं जो है कभी भी बिजनेस में अपने ईमानदार नहीं रहता। ठीक है, और जो मैंने उसको खिलाया वो थी इंसानियत। इसलिए हमें कभी इंसानियत को भी नहीं छोड़ना चाहिए, और जो बिजनेस हम कर रहे हैं उनके बिजनेस को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे कहने वाली कहानी थी कि जब हम क्लासरूम में आ जाए, क्लासरूम हमारा एक तरह का हमारा ही बिजनेस है कि हम हमें सिर्फ पढ़ना है। यहाँ पे और कोई काम हमें सिर्फ कुछ नहीं करना। हमें जब हम यहाँ पे आ गए यहाँ पे तो हमारे माइंड सेट हो जाना ठीक है, हाँ अब हमें सिर्फ पढ़ना है और कोई काम यहाँ पे हम करने नहीं है। ये तो हमारा बिजनेस हुआ, इसमें हमें कोई दूसरा काम नहीं करना, हमें अपने बिजनेस के साथ बेईमानी नहीं करनी। ठीक है, और जो ईमानदारी की बात हो, इंसानियत की बात हो, तो हम बाहर बाहर आके अल्लाह के रसूल को, ठीक है, अगर आप घर में कुछ नहीं करेंगे, घर में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका काम सब क्या है यहाँ पे, यही हमारा बिजनेस है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको जो ईमानदारी से पढ़िए, छोड़ने दो। सबसे कोई भी मुझे चीज नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित है। लेकिन मैं तो बेसिक शिक्षा में था 7 साल। बेसिक शिक्षा में आप जानते हो छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा यही पढ़ाए जाते हैं ना। मेरा ब्रेन एकदम जंगल है, यही सब पढ़ाते हैं। अच्छा, ये पढ़ाने को मैंने कभी ठीक है, तो आज काम भी रहते हैं, तो आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, आज इस स्कूल में जाना है, स्कूल में जाना है, आज इस मीटिंग में जाना है, काम में वहाँ जाना है, तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती। हम हमसे पढ़े तो एकदम कंसेप्ट, तो जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा किसी चीज़ का तब तक हम ऊपर नहीं बढ़ते। इसलिए सबसे जरूरी है बेसिक। जैसा आपने देखा होगा जब तक नींद नहीं रहती जाएगी तो फिर बीमार कैसे करेंगे। जब तक नींद हमारी बहुत मजबूत होगी, तो बेसिक पता है, कहीं भी मार्क्स आएगा एग्जाम को भी तुम पूछ लो। अगर आपको नहीं पता होगा ना तो आप बेसिक से उसको बना के, और ऑब्जेक्टिव में तो आप बना बना के मतलब सोच सोच के भी बना सकते हैं। ऐसा होता है, जहाँ लिखने का होता है हाँ अगर बेसिक पता है फिर तो मैं बात ही नहीं। आप कितनी बड़ी इमारत बना दो उसको, बात नहीं, कुछ भी लिखते रहो, जो भी लिखोगे तो बहुत ही आएगा। अगर पूछना है पूछ सकते हो, क्योंकि कभी कदार होता है ना, सुनते हैं टॉप किया है, हाँ, मिलते नहीं। अरे ह्यूमन नेचर हम भी है, वही 206 हड्डियों वाले ही हैं। तो सोचते हैं ये होता है कि जो है राइटिंग क्या है, आगे क्या है, जैसे बायोलॉजी का स्कोप है कि नहीं, कि टीजीटी हिस्ट्री के साथ ही है। तो जैसे बेसिक वाले सर ने बताया ना, तो पढ़ाना उसी में ऐसा लगता है कि हम किसी लेवल, अब कुछ सैलरी भी आ रही है, परिवार भी है सरकार, उसके बाद जीआईसी लेवल तीसरे लेवल के आयोग भी बढ़ाता है 3-4 स्टेट में पाना। तो कहीं से बताते हैं रात में पढ़ते, परिवार देने के बाद परिवार के समय रात में पढ़ना। अब आप लोग यहाँ 24 घंटे पढ़ना पढ़ना पढ़ो, खूब पढ़ो। ये नहीं ऑप्शन है, कई ऑप्शन मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी। 24 घंटे में एक सर ने बताया बिजनेस, वाकई में हम भी कॉमर्स या बिजनेस ही करें, लेकिन होता है परफेक्ट चीज है, पसंद आए तो वो नहीं, तो कंपनी में जाइए तो यही खाली रहेगा, क्या बात, वो चीज वहां से ले आओगे ब्रांड में। ये नहीं मोल भाव कराने वाली जगह कभी कभार हम धोखा भी खा जाते हैं। दिल्ली का सामान रोडवेज का सामान मिलता है, एक बार साफ किया कपड़े की तरह पहनने दोबारा पहनने से कलर हो गया। ऐसे टेम्परेरी ज्ञान क्या है, बस केवल तैयारी कराते हैं। अभी आपकी शुरुआत है, कितने साल बायोलॉजी में आपने थोड़ा बताया जॉब आने तक 12 से पढ़ ही रहे हैं। नहीं, जैसे जब से टीजीटी की तैयारी किया होगा कितने साल? मेरा हर साल टीजीटी में होता था, मैं आपको बताऊँ बता मेरे टीजीटी में हुआ, लेकिन मैंने कोई पैसा नहीं दिया। पैसा चलता था आप लोग तो जानते हैं, लेकिन मैंने कोई पैसा नहीं दिया। ऐसे होना होगा तो हो जाएगा, जब इंटरव्यू होता था ना तो मैंने हर साल मेरे टीजीटी में होता था, लेकिन मैंने कभी पैसे नहीं, कभी जॉब में मैं था पैसे में, तो मुझे समस्या नहीं थी घर से भी ऐसा नहीं, मुझे दूसरी जॉब चाहिए चाहिए, लेकिन अगर मिल रहा है तो मौका हम क्यों छोड़ेंगे। बात है ना, मौका मतलब चाहिए आपको कहता जब जब हमें लगा देखिए पहले ये वाली जॉब होती है इसलिए तो 15-15 लाख रुपए जाते। पर जी आई थिंक सर इस बार इंटरव्यू नहीं था ना, इंटरव्यू नहीं था तो मुझे इसलिए मौका था। तो मैं
वही बात। आपको मिले हाँ, और टीजीटी में में भी मतलब आपको एंट्री हो सकता है कि प्रीमियम्स करते हैं। इस बार ऐसा होने वाला तो है। आपको अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि जो पीजीटी है तो सर उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं बायो के कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको प्रिपेयर करना हो? पीजीटी में तो ज्यादातर लोअर से आता है ना, लोअर सर इस बार वाले में क्या हुआ था कि लोअर वाला छोड़ दिया था, हाँ। बाकी सारे को उठाया था। तो ऐसा होता है, वो कहते हैं ना कि हर बार सर 40% 50-50 वाला था। हो सकता है वो चेंज हमारे साथ ही अप्लाई हो जाए। सर हम लोग के साथ अप्लाई हो गया इसलिए मार खा के। ये होता है ना, जैसे पहले यही पैटर्न था कि हाँ लोअर लोअर 50% आपका 50 क्वेश्चन इससे आता था, 50 में सब थे। पैटर्न चेंज हुआ, चेंज हो गया इस बार से। मैम हमेशा मैम पढ़ाती है बॉलिंग में। हम्म। अब इनसे पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसका स्कोप है अब आगे, तो इसलिए इसको पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये अप्लाइड भी है। हमारी लोअर का क्या एप्लीकेशन है? अभी कुछ नहीं सर। क्या ये भी चीजें हैं सारी। हम भी पहले वही करते थे, तो वही पढ़ते हमारा सिलेक्शन ही होता था हर बार। इस बार नहीं हो पाया तो हमने वो वही चीजें पढ़ी थी पढ़ा दी। तो 2021 वाली में मेरा नहीं हुआ टीजीटी में, तो मैंने कहा हर साल क्योंकि सर 2021 में टीजीटी पीजीटी का दोनों का चेंज कर दिया, लोअर छोड़ करके वो बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन सब से पूछा था। सारी हिसाब हिसाब सब पढ़ ये है कि जो आपको मिले ये नहीं सिलेबस कुछ छाट के ये आसान है, ये है वो है, पूरी जूलॉजी बॉटनी ही पढ़े, कहीं से भी आएगा तो छूटे ना, बायोलॉजी फील्ड से है छूटे। आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, तब तो जाके एग्जाम निकलेगा। पढ़ाते हैं तो व्यवहारिक पहले सिखा देते, हिसाब किताब में आप लोग आगे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मम्मी लोगों का हिसाब अच्छा क्यों प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, बेसिक अच्छा है। आप सेविंग के लिए रहती है, आपके लिए बेनिफिट होगा। पापा से नहीं बोलेंगे, मम्मी से पैर पटक के पैसा चाहिए, सेविंग है हमारे पास, कुछ हमारे पास सिलेबस हमारा कंप्लीट होकर पहले से रहे। अभी हमारे खाते लोग जैसे ही विज्ञापन आया बिहार का था ना, बिहार में भागे, तुमको नहीं पता कि सिलेबस तो लगभग यही था, तुरंत कोचिंग बिहार को पोस्टर डाला, बिहार का नया बैच कब चालू, ये भी नहीं है, बेसिक है ही नहीं। बेसिक था सिलेबस तो वही, जूलॉजी का बॉटनी का कुछ चीजें अपडेट कर देगा बस, वही अपडेट ही तो आपको बस सिलेक्शन दिया था। यही है कि आप लोग भी देखो कि हाँ सर यूपी में तीसरी प्रतिभा में वो पहला क्यों, क्योंकि टाइम टेबल से मैं पढ़ा हूँ, टाइम टेबल से सिस्टमैटिक तरीके से जो पढ़ा, एक बार हमने बताया कि जो पढ़ो याद हो, घर जाके आराम से सो, एग्जाम के समय पर्ची लेकर अपना घूमे टैक्सी में सेंटर में जाए। तो होता है मैं सर एकदम मस्त होकर जाता हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, मैं कोई नोट वोट लेके ही नहीं आता एकदम, और मैं अपनी वाइफ को बच्चों को साथ लेके आया हमें भी घुमा आते ही सबसे पहले हम अमीनाबाद मार्केट गए, लखनऊ आए सबसे पहले अमीनाबाद मार्केट घुमा के गए, तो हमने शॉपिंग, क्योंकि हमें पता है सब कुछ हम इससे क्या एक दिन में ले सकते हैं। जी सर। वही है कि जो पढ़िए, जो नोट्स बनाइए, यहाँ से जाने के बाद एक बार सोने पर ही देखिए, अब उसके बाद किसी को छेड़िए, मैं आप लोगों का ग्रुप भी बनाई हूँ, बोलती हूँ आप लोग ग्रुप डिस्कशन किया करो, हम आपको और हर चीज है कि आज मैम ने ये पढ़ाया, ये सारे क्वेश्चन आप ला के हमसे पुटअप करिए। उसको बनाना सीख जाओ, आप अपने क्वेश्चन सप्लीमेंट डालते जाओ, एक दूसरे से आपने 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे दिए, 25 क्वेश्चन निकल आएंगे, 30 क्वेश्चन किसी का तो लगेगा बोर्ड में। में क्या होता है, हर लोग बनाते, इस बार जो बनाया सर सकते हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के कह रहे सर हमें भी बना के दिया था, नहीं बनाते हैं कैसे 2 क्वेश्चन कर देते हैं, हमारे बनाए हुए हर प्रोफेसर बना के ही देते हैं, अब आपको भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। एक बार नौकरी लग जाएगी तो आप भी सही से पाए ना, दूसरी नौकरी तीसरी नौकरी, आप समझता हूँ, मैं समझता हूँ सर अभी सर होगा तो सर पीसीएस क्या होगा, तैयार है, रुकना नहीं, आप लोग पढ़िए, और मैम तो दे ही रही है, मैम खुद ही आपके साथ लड़ रही है,
वो आपको इतना बेस्ट दे रही है कंटेंट में, तो वो चीजें मिलेंगी बहुत आपके लिए लाभदायक है। पका के खा के बस चम्मच लगा रही है आपको दे रही है। मैं जो देखता हूँ ना ग्रुप में आ रही वो भी भेज दे रही है, अपना नोट्स भी दे रही है। तो बस आपको क्या है, मुंह खोलना है, इतना मिलना है आपको, बोर्ड भी लग गया कि कुछ ना छूटे। लिखने वाला भी कॉन्सेप्ट कम कर रहे हैं, PDF देख लिया, तो अगर रजाई के अंदर भी एक बार सभी नजर से देख लिया तो नींद भी आ जाएगी, आएगी। ये चीज बोलता हूँ, नींद नहीं आए तो मोबाइल नहीं चलानी, वही PDF देखो, आराम से नींद आएगी। एक्सक्यूज मी सर, नंबर आपका मिल जाएगा, हाँ नंबर बोल दीजिए। 8923 8923 56 56 2000। 2000। मैम जब मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता, सही बता रहा हूँ, मैं 4 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। जो सर की गवर्नमेंट जॉब थी ना प्राइम, बात ये थी गवर्नमेंट जॉब में था मैं। अच्छा दूसरी बात ये थी कि मैं देखो पहले का भी मेरा कुछ याद तो था ही, ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तुम तो हर बार वही रखते थे ना। बात ये थी कि जो चीजें मिस हो जा रही थी वो इस बार मिल गई, है ना। वो भी जरूरी है कि जो चीजें मिस हो रही थी पिछली बार मुझसे वो चीजें मिल जाएगा वही मिल गई। तो लेकिन हाँ मैं पढ़ा बहुत मन से था इस बार, क्योंकि इस बार मेरे पास मैंने मौका जो कहता है मैंने धक्का, क्योंकि जब मुझे पता चला कि हाँ मेरा बिना पैसे तो हो सकता है। जी ऐसे में इंटरव्यू इस बार नहीं था। हाँ इंटरव्यू था नहीं, मैंने इसी को 15-15 लाख रुपए जाते थे। मेरे फ्रेंड है पहले से जो है जॉब में, मुझसे सीनियर भी हो गए अब ना, वो पहले से, लेकिन उन्होंने इतना रुपया दिया है। जी सर, ये तो हम लोग के पास जिसमें इंटरव्यू बेटा उसमें आपका पैसा चलता है, ये